आप हनुमानगढ़ से हो। जैसे अभी किसी भारतीय राजनीतिक नेता ने बजरंगबली को बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया, कुछ बताइए। बजरंगबली के बारे में सर? नहीं, वो भारतीय कौन से वो राजनीतिक नेता है, क्या है इसके पीछे, क्या कहानी है? सर एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने भी बजरंगबली के ऊपर काफ़ी बयान दिए। और इसके अलावा सर अयोध्या मामले के कारण भी बजरंगबली हैं वो सुर्खियों में रहे हैं। अच्छा। और दिल्ली चुनाव में भी जो बजरंगबली का जो मुद्दा था एक, वो चर्चा में रहा। तो कोई नेता है जिन्होंने बजरंगबली के बारे में काफ़ी चर्चा की दिल्ली के चुनाव में? सर ऐसे मुझे पर्टिकुलर नाम पता नहीं, सॉरी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अभी दिल्ली चुनाव हुआ था तो उसके बारे में आपने कुछ पढ़ा है? नहीं सर, मैं इसकी खास अभी नहीं पढ़ा है। समाचार पत्र आप पढ़ते हैं? हाँ सर, समाचार। अच्छा, कब से नहीं पढ़ा है? सर इस चुनाव का, क्योंकि अभी चुनाव के परिणाम आए हैं, तो उस परिणामों के बाद में क्या होता है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये राजस्थान से कौन कौन से प्रमुख समाचार पत्र हैं जो हिंदी में निकलते हैं? राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर, दो ये मुख्य समाचार पत्र हैं। तो राजस्थान पत्रिका के कौन है संपादक? सर सॉरी सर, मुझे पता, वो आपने ध्यान नहीं दिया है। और दैनिक भास्कर के? सॉरी सर, मुझे पता नहीं। मान लीजिए दोनों न्यूज़पेपर हैं, दोनों को आपने पढ़ा होगा, क्या अंतर पाते हैं दोनों में? कोई बुनियादी अंतर है दोनों में? सर राजस्थान पत्रिका के अंदर जो गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट है वो ज़्यादा होती है। अच्छा। इसलिए सरकारी कार्यालयों में उसको वरीयता दी जाती है ताकि सरकारी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके। और दैनिक भास्कर अपने आप में एक ऑल इंडिया लेवल का अखबार है। अच्छा। उसकी जो सामग्री होती है वो विविधीकृत होती है। यानी स्थानीय चीज़ों के लिए पत्रिका ज़्यादा जरूरी है। यस सर। ठीक है। अच्छा, आपने तो कोचिंग में भूगोल भी पढ़ाया हुआ है। यस सर। तो ये मुझे बताइए, जब आप भूगोल पढ़ाते हो तो क्या बताते हो, जो भूगोल पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आप 4-5 मुझे कारण बता दीजिए। सर भूगोल विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस परिवेश में हम रहते हैं उसको जानना सबसे पहले, और दूसरा उस परिवेश में कौन से संसाधन प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो संसाधन प्राप्त होंगे उसी से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तीसरा पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण जीवन का आधार है, इसलिए पर्यावरण को समझना भी जरूरी है। चौथा उसका संरक्षण, पर्यावरण को हम बचाएंगे तो उतना बेहतर हम उपयोग कर पाएंगे। उसके अलावा सर भूगोल का एक मुख्य जो फायदा यह है कि हम यह समझ पाते हैं कि कौन कौन सी लोकेशंस कहाँ कहाँ अवस्थित है, इसलिए यह स्थितियों संबंधी हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करता है। आपने कार्बन फुटप्रिंट का नाम सुना है? क्या है ये? सर कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य है, अगर कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र संसाधनों का उपयोग करता है तो उस उपयोग करने के दौरान वो उत्सर्जन करता है, तो उपयोग के दौरान कितनी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, यह उस देश या उस क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट होता है। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है जो कुछ समय में चीन और भारत बाकी देशों को पीछे छोड़ देंगे कार्बन फुटप्रिंट के क्षेत्र में, आपका क्या कहना है? सर ये जो चीन और भारत के ऊपर ये जो बात की गई है, यह मेरे हिसाब से यह उनकी जनसंख्या के आकार को देखते हुए की गई है। और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत को जो भारत के INDC टारगेट है, उन INDC टारगेट के स्तर पर भारत को ओवर अचीवर कहा गया है। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट है वो वैश्विक औसत से काफ़ी कम है, इसलिए भारत की जो एडेप्टिव क्वालिटी है, अनुकूलन क्षमता है, उस हिसाब से ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए, धन्यवाद। कल्पना कीजिए मनोज जी कि आप इस परीक्षा में सफल होके किसी प्रदेश में कैडर आपको अलॉट होता है और आप वहाँ के जिलाधिकारी हो जाते हैं। एक व्यक्ति, एक ठेकेदार आपके पास आता है और वो